खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं जो हमें बारहा ऐसे मौके बख्शता है कि हम उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को सुन सकें। जो वीडियो हमने इस वीडियो से पहले अपलोड की है उसमें हमने खुदा की बादशाही पर बात की है। 3 बातों पर हमने गौर किया: यूनिवर्सल किंगडम ऑफ गॉड, मेडिटोरियल किंगडम ऑफ गॉड एंड स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, उसे देखें ताकि एक तरतीब के साथ हम खुदा की बादशाही के बारे में खुदा के कलाम से सीख सकें। जब हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इब्लीस की भी बादशाही है, और बादशाही के अंदर कोई भी बादशाही जब हम देखते हैं तो बादशाही के अंदर कुछ कवानीन, कुछ असूलात होते हैं। खुदा की बादशाही के अंदर मोहब्बत है, प्यार है, सुलह है, सलामती है, तहफ़्फ़ुज़ है, हिल्म है, परहेज़गारी है, पाकीज़गी है, कलाम है, दुआ है, लोगों की फ़िक्र है, लोगों से मोहब्बत है, लोगों की केयर है। इसके बरक्स जब हम इब्लीस की बादशाही की बात करते हैं तो इब्लीस की बादशाही के अंदर नफ़रत है, झूठ है, लालच है, फ्रॉड है, धोखा है, लड़ाई है, झगड़ा है, तफरके हैं, जुदाइयाँ हैं, गुस्सा है, लालच है, बुत परस्ती है। ये इब्लीस की बादशाही के काम हैं। मेरे अजीज़, जब आप मेरी इस वीडियो को, मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी पर हम गौर करें, मैं किस पोर्शन में हूँ। क्या मैं खुदा की बादशाही में हूँ या मैं इब्लीस की बादशाही में हूँ? अगर मैं खुदा की बादशाही में हूँ तो फिर मेरे अंदर खुदा की बादशाही वाले काम होने चाहिए, और अगर मैं इब्लीस की बादशाही में हूँ तो फिर मेरे अंदर इब्लीस की बादशाही वाले काम होंगे। लेकिन जिस दौर में हम रहते हैं ऐसा लगता है कि हम खुदा की बादशाही से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही की खसूसियात हमारी ज़िंदगी में नहीं होती हैं। इसलिए अपने आप पर हम गौर करें, अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करें, जायज़ा लें कि मेरा ताल्लुक़ किस बादशाही के साथ है। खुदा की बादशाही की जब हम बात करते हैं तो खुदा की बादशाही में दाखिल होना ये बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें एक ऐसी लिस्ट बयान करती है जिनके बारे कलाम में लिखा है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, और ये फ़िक्रमंदी की बात है और सोचने की बात है। खुदा ना करे कि आप जितने मुझे देख रहे हैं हम में से कोई खुदा की बादशाही से बाहर हो। लेकिन बाइबल मुक़द्दस, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, खुदा का ज़िंदा कलाम है, खुदा का ला खता कलाम है, खुदा का ला तब्दील कलाम है, इसलिए ये हमारी रहनुमाई करता है और हमें छांटता, हमें तराशता है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। गलतियों के हाथ के अंदर हमें एक लिस्ट नज़र आती है कि कौन खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आए खुदा के कलाम में से हम वो लिस्ट देखते हैं। गलतियों का ख़त जो कि पौलुस रसूल की मार्फत इस कलीसिया को लिखा गया, उसका 5वां बाब 19वीं आयत से 21वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये लिस्ट हमें खुदा के कलाम में नजर आती है। कौन शख्स खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा? लिखा है, हरामकार, ऐसा शख्स जो सेक्सुअल सिंस का शिकार है, जो जिनसी गुनाहों में मुब्तला है,
वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। ऐसा शख्स जो नापाकी में जिंदगी गुजारता है, जो शहवत परस्ती में जिंदगी गुजारता है और जो बुत परस्त है, जो खुदा के सामने एक और खुदा को खड़ा कर देता है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। बुत परस्ती के बारे हमारा ख्याल ये है कि बुत परस्ती हम लोग समझते हैं कि शायद किसी बुत के आगे झुकना ही है या किसी बुत को सिजदा करना भी है। हर वो चीज़ जिसे हम खुदा से ज़्यादा अपनी लाइफ में तरजीह देते हैं वो हमारा बुत है। वो हमारा मोबाइल हो सकता है, वो हमारी जॉब हो सकती है, वो हमारा कोई अजीज़ हो सकता है। कोई भी चीज़ जिसे हम खुदा से ज़्यादा तरजीह देते हैं वो हमारा बुत है। और कलाम में लिखा है बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और ऐसे लोग जो दरबारों पर, मिज़ारों पर, बुतों के पास जाते हैं मांगने के लिए, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और फिर लिखा है अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ और बिदतें, ये ऐसे गुनाह हैं जिन्हें हम बाज़ दफ़ा गुनाह नहीं समझते हैं। गुस्से को हमारे मुआशरे के अंदर नॉर्मल लिया जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। हमें वो गुस्सा नहीं करना है जो गुनाह तक हमें ले जाता है। हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। फिर हसद के बारे में लिखा है ऐसा शख्स जो अपने भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता, ऐसा शख्स जो किसी की तरक्की नहीं देख पाता बल्कि हासद हो जाता है, जलता रहता है और इस हसद के गुनाह में मुब्तला होता चला जाता है। कलाम कहता है वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और फिर लिखा है झगड़ा करने वाला, झगड़ालू शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। और जुदाइयाँ पैदा करने वाले, बिदतें पैदा करने वाले, गलत तालीमात देने वाले, खुदा के कलाम को तरोड़ मरोड़ कर उसकी गलत तफसीर करके गलत तालीमात को फ़रोग देने वाले भी, कलाम कहता है खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है मैं किस कैटेगरी में हूँ। और फिर लिखा है नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। नशाबाज, ऐसा शख्स जो अपने आप को किसी नशे की आदत में डाल देता है और अपने बदन को ख़राब करता है जिसे खुदा ने बनाया है, खुदा ने तख्लीक किया है, खुदा ने शेप अप किया है, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। और जब इंसान इस बदन को बर्बाद करता है, नशों में पड़ जाता है, शराब में पड़ जाता है और नशों के अंदर अपने आप को वो एडिक्टेड हो जाता है, कलाम कहता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये एक लिस्ट हमें गलतियों के ख़त के अंदर नज़र आती है। मेरे अजीज़ों, हम गौर करें मैं किस कैटेगरी में हूँ। और फिर नाच रंग को पसंद करने वाले, नाच रंग में इन्वॉल्व होने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। मेरे अजीज़ भाई बहन बुजुर्ग, जो भी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या मैं खुदा की बादशाही में दाखिल होऊंगा? क्या मेरे अंदर ये बातें तो नहीं पाई जाती? कहीं मैं हराम कार तो नहीं, नापाकी में ज़िंदगी तो नहीं गुजारता, शहवत में ज़िंदगी तो नहीं गुजारता, बुत परस्ती में ज़िंदगी तो नहीं गुजारता, जादूगरी में मुब्तला तो नहीं हूँ, कहीं मेरे अंदर लालच, फसाद, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा तो नहीं पाया जाता, कहीं मैं किसी नशे में मुब्तला नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो खुदा का कलाम कहता है ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, जितने आप मुझे देख रहे हैं, मैं खुदा का खादिम होते हुए आपको ये अपील करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आज तौबा करें, मुआफ़ी मांगें, खुदावंद के पास आएँ। और कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह का खून हमारे तमाम गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। जब हम मसीह के खून को पुकारते हैं वो हमारी तमाम बदी को पाक करता है, हमें साफ करता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम खुदा की बादशाही में चले जाएं।
इसलिए आज हम अपने आप को देखें, परखें, जांचें, गौर करें कि क्या मेरा ताल्लुक खुदा की बादशाही के साथ है या इब्लीस की बादशाही के साथ है। खुदा की बादशाही के अंदर जिंदगी पाई जाती है, लेकिन इब्लीस की बादशाही के अंदर मौत पाई जाती है। और इस मौत को ख़त्म करने के लिए कलाम फरमाता है खुदा का बेटा यीशु मसीह इस ज़मीन पर आ गया और वह इंसान के कफ़ारे के लिए उसने अपनी जान दी। वो मर गया, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ रूहुल कुद्स की कुदरत से वो मुर्दों में से जी उठा। और अब जो उस पर ईमान लेकर आता है वो शैतान की बादशाही से निकलकर, मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाता है, इन कामों से निकलकर खुदा के कामों में आ जाता है और अपने आप को खुदा की बादशाही का वारिस बना लेता है। मेरे अजीज, अगर आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं तो इन कामों से तौबा करें और यीशु मसीह के पास आएं। वो आपको खुदा की बादशाही का वारिस बनाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।